वेलकम टू अनु मोंगा's ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम एक्सेस में रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। एक रिलेशनशिप दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच के एसोसिएशन को बोला जाता है। यूजर्स ये रिलेशनशिप दो या दो से ज्यादा टेबल में क्रिएट कर सकते हैं और उसमें उसे उन टेबल्स के फील्ड्स को आपस में एसोसिएट करना होता है। एमएस एक्सेस इस रिलेशनशिप को कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि डिफरेंट टेबल में स्टोर्ड है एक दूसरे से लेकिन जुड़ी हुई है, तो उस रिलेशनशिप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करता है। 4 तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं, 1 to 1, 1 to many to 1 एंड many to many। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप। इसमें एक टेबल का एक कॉलम दूसरे टेबल के कॉलम से रिलेट किया जाता है। दोनों ही कॉलम्स प्राइमरी की होते हैं, तो इस केस में फर्स्ट टेबल का एक रिकॉर्ड सेकंड टेबल के एक ही रिकॉर्ड से मैच करेगा। नेक्स्ट आता है 1 to many रिलेशनशिप। इसमें एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से रिलेट कर सकता है। इस रिलेशनशिप को मास्टर डिटेल या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है किसी भी डेटाबेस में। इस रिलेशनशिप में टेबल ए यानी कि फर्स्ट टेबल में एक ही रिकॉर्ड होगा जो टेबल बी के कई रिकॉर्ड से मैच कर सकता है, लेकिन टेबल बी से अगर हम कोई रिकॉर्ड लेके टेबल ए में मैच करें तो उसका हमें सिर्फ एक ही मैचिंग रिकॉर्ड मिलेगा। इसे बोलते हैं 1 to many यानी कि दोनों टेबल्स में ही काफी सारे रिकॉर्ड्स एक दूसरे से मैच कर सकते हैं। तो many to many मीन्स कि हर रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल में उससे रिलेटेड कितने भी रिकॉर्ड्स नेक्स्ट टेबल में हो सकते हैं, और उसी तरह से अगर हम सेकंड टेबल का कोई रिकॉर्ड उठा लें और फर्स्ट टेबल में उसको रिलेट करें तो हमें फर्स्ट टेबल में भी उससे रिलेटेड काफी सारे रिकॉर्ड्स दिख सकते हैं। लास्ट होता है many to 1। many to 1 1 to many का अपोजिट है। इस केस में हमारी जो फर्स्ट टेबल है उसके बहुत सारे रिकॉर्ड सेकंड टेबल के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से रिलेट करेंगे या मैच करेंगे। अभी हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे कि कैसे हम रिलेशनशिप को एक्सेस में यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेटाबेस टूल्स टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिलेशनशिप्स ग्रुप में से रिलेशनशिप सेलेक्ट करेंगे। हमारी ये रिलेशनशिप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अब जिन टेबल्स में आपने रिलेशनशिप बनाना है शो टेबल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो टेबल्स में आपको लगता है कि आपको कोई जॉइंस या कोई रिलेशनशिप बनाना है तो उस पर्टिकुलर टेबल को आप ऐड करा लीजिए। जैसे हमने पहली टेबल फीस रिकॉर्ड और दूसरी स्टूडेंट डाटा, ये दो टेबल्स ऐड करा दी। शो टेबल क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हमें दो टेबल्स दिखाई दे रही हैं। आप इन टेबल्स का डाटा अगर ज्यादा है तो इन टेबल्स को ऐसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इनको मूव भी कर सकते हैं। जो लेफ्ट साइड पे टेबल होती है ये पेरेंट टेबल होती है, जो राइट साइड पे होती है ये चाइल्ड टेबल होती है। तो सबसे पहले हम 1 to 1 रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए 1 to 1 जब हम क्रिएट करेंगे तो दोनों टेबल्स में वो प्राइमरी की होनी चाहिए, यानी कि दोनों में वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक बार ही मिलेगा और उसका जो रिलेशन दूसरी टेबल में होगा वो भी एक बार होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस टेबल में भी स्टूडेंट आईडी है और इसमें भी स्टूडेंट आईडी है, दोनों ही प्राइमरी की है, तो हम इन दोनों के बीच में 1 to 1 रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप लेफ्ट टेबल में से पहले एक फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसे ड्रैग करके जिस के साथ आपको रिलेशनशिप बनाना है उस पर्टिकुलर कॉलम पर जाके रिलीज कर देंगे। अब हमारे पास ये एडिट रिलेशनशिप विंडो आ जाती है। इसमें ऊपर यहाँ पर टेबल्स के नेम है, जैसे फीस रिकॉर्ड, और यहाँ पे फीस रिकॉर्ड का कौन सा कॉलम आप रिलेट कर रहे हो, फिर सेकंड टेबल का नेम और उसका कॉलम जिसको हम रिलेट कर रहे हैं। नीचे अगर रिलेशनशिप टाइप देखें तो 1 to 1 यहाँ पर ये शो हो रहा है। यहाँ पर नीचे हमें 3 चेकबॉक्स दिखा रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट को जैसे टिक करते हैं नीचे वाले दोनों भी एक्टिवेट हो जाते हैं। एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स एंड कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ये क्या करता है कि अगर आपने एक टेबल में उस पर्टिकुलर जो भी हमने कॉलम्स रिलेट किए हैं उससे रिलेटेड डाटा को चेंज किया या डिलीट किया तो उस केस में चाइल्ड टेबल में भी वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। आपने डिलीट किया है तो वो डिलीट हो जाएगा, अपडेट किया है तो अपडेट हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे यहाँ पर एक रिलेशनशिप लाइन आपको दिखाई देगी। ये आपका 1 to 1 रिलेशन क्रिएट हो गया। इसको अगर आपने एडिट करना हो तो इस पर राइट क्लिक कर लीजिए। यहाँ से एडिट रिलेशनशिप विंडो ओपन हो जाएगी और अगर इस रिलेशनशिप को हटाना है तो आप डिलीट कर दीजिए, ऐसे डिलीट भी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 1 to many। 1 to many में जो हमारी लेफ्ट टेबल है उसमें वो रिकॉर्ड जिसको आप रिलेट करना चाहते हैं
वो प्राइमरी की होना चाहिए, यानी कि उसका एक ही रेफरेंस होगा उस टेबल में, और जो चाइल्ड टेबल होगी उसमें उससे रिलेटेड कितना भी रेफरेंस या रिकॉर्ड्स उसमें अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट आईडी को एफ नेम से रिलेट कर दिया। अब यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप है 1 to many, ऊपर वही सब कुछ है। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर इस तरह से ये सिंबल बना हुआ आ गया, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप होता है। तो इस तरह से हम एक्सेस में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, और जब आप इसको सेव करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो रिलेशनशिप होगा ये हमें यहाँ पर एज इट इज दिखाई देगा। आप एक से ज्यादा टेबल्स को भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर वापस शो टेबल में जाते हैं और एक और टेबल ऐड करा लेते हैं। अब इस टेबल का और इस टेबल में आप कुछ भी रिलेशनशिप बनाना चाहें तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक रिलेशनशिप बन गया। तो ऐसे आप अलग अलग टेबल्स को भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा MS एक्सेस का रिलेशनशिप का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।